हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले की वीडियो में हम उद्यमिता की डेफिनेशन अंडरस्टूड कर चुके थे, जो हमारी 3 कैटेगरियों में डिवाइड थी। हमने पीछे रिकॉल की थी डेफिनेशन ऑफ क्लासिकल व्यू, डेफिनेशन ऑफ न्यू क्लासिकल व्यू, डेफिनेशन ऑफ मॉडर्न व्यू। अब हम आगे करेंगे उद्यमिता की प्रकृति, विशेषताएं, नेचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें बता रहे, देखिए, उद्यमिता आर्थिक अवसरों एवं प्रेरणाओं का परिणाम होने के साथ साथ एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक क्रिया है। अब बहुत सारे राइटर हैं जो इसकी विशेषताएं बताते हैं, जैसे कि पीटर एफ ड्रकर, जोसेफ शुम्पीटर, रिचार्ड कैंटिलॉन, उदय पारीख एंड मनोहर नाडकर्णी, रॉबर्ट लैम। तो ये सब इसकी नेचर और विशेषताएं बताते हैं। तो हम पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट है हमारा रिस्क बियरिंग, मतलब जोखिम वहन करना। देखिए, उद्यमिता का मूल तत्व अनिश्चितताओं एवं जोखिम को वहन करने की भावना एवं क्षमता होता है। मतलब ये उद्यमिता का एक मेन एलिमेंट होता है कि जो भी अनसर्टेनिटी सिचुएशन है या जोखिम को वहन करने की जो भावना है, क्षमता है, वही उद्यमिता है। उद्यमी जोखिम उठाने वाला होता है, रिस्क टेकिंग पर्सन होता है, ना कि जोखिम से बचने वाला। मतलब वो जोखिम से बचता नहीं, बल्कि जोखिम उठाने के लिए तैयार रहता है। आर्थिक और सामाजिक क्रियाओं की जोखिम एवं सफलता के संदर्भ में एक जापानी प्रोवर्ब है, 7 बार गिरे 8 बार उठे। मतलब 7 बार गिरे और 8 बार उठे, इसे ही उद्यमिता की जोखिम वहन विशेषता को दर्शाता है। और ड्रकर का भी मानना है कि उद्यमिता को अत्यंत जोखिमपूर्ण मानना केवल एक भ्रम है, क्योंकि उद्यमिता जुआ नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट अ गैम्बल। अगर हम उचित ढंग से प्रबंधित और व्यवस्थित होने, उपयुक्त अनुसंधान विधि और सिद्धांतों का पालन करने पर उद्यमिता जोखिमपूर्ण नहीं रह जाती है। मतलब अगर हम प्रॉपर वे से इसको मैनेजमेंट करते हैं, सिस्टमेटिक वे में रखते हैं और जो रिसर्च के मेथड है उसको प्रॉपर वे में लेते हैं, जो भी प्रिंसिपल्स हैं उसको हम फॉलो करते हैं, तो हमारी उद्यमिता जो है जोखिमपूर्ण नहीं रह जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, इनोवेशन, मतलब नवप्रवर्तन। नवप्रवर्तनकारी कार्य उद्यमिता है। मतलब जो भी हम इनोवेटिव वर्क करते हैं, इनोवेटिव का मतलब होता है कुछ नए रूप में करना। जैसे हमारे पास नवीन रिसोर्स हैं, नवीन उत्पादन, नवीन तकनीक, नवीन उपयोगिताओं का सृजन, नवीन प्रबंधकीय कौशल, तो ये सब इनोवेशन होते हैं, इनोवेशन के अंतर्गत आते हैं। तो जो उद्यमिता की जो मूल प्रकृति है वो भी नवप्रवर्तन है। पीटर एफ ड्रकर इसके बारे में बताते हैं कि नवप्रवर्तन उद्यमिता का एक स्पेशल टूल है। नवप्रवर्तन अथवा नवकरण सुनियोजित, मतलब प्री प्लानिंग, सुव्यवस्थित, सिस्टमैटिक एवं सकारात्मक ढंग से किया जाता है, एक पॉजिटिव वे में किया जाता है। इसलिए जोसेफ शुम्पीटर ने कहा है कि उद्यमिता उद्देश्यपूर्ण एवं व्यवस्थित नवप्रवर्तन है। मीन्स कि जो उद्यमिता का जो उद्देश्य है, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और उसको एक सिस्टमेटिक वे में रखेंगे, तब वह नवप्रवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, क्रिएटिव एक्टिविटी, मतलब सृजनात्मक क्रिया। उद्यमिता की प्रकृति रचनात्मक होती है, क्रिएटिव होती है। व्यवसाय परिवर्तन, संगठन एवं प्रबंध में हमेशा
रचनात्मक चिंतन द्वारा कार्य संस्कृति एवं गुणवत्ता वृद्धि का सतत मतलब कंटिन्यू सार्थक प्रयास किया जाता है। इसलिए शुम्पीटर ने कहा है कि उद्यमिता वास्तव में एक सृजनात्मक क्रिया है। बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप इज अ क्रिएटिव एक्टिविटी। रचनात्मक चिंतन हमेशा सकारात्मक, मौलिक एवं व्यावहारिक विचारों को क्रियान्वयन करने की प्रेरणा देता है। मतलब जो क्रिएटिव थिंकिंग होती है वो हमेशा पॉजिटिव, रियल और बिहेवियरल थिंकिंग को क्रियान्वित करने की प्रेरणा देता है। नेक्स्ट हम देखेंगे नॉलेज बेस्ड प्रैक्टिस, ज्ञान आधारित व्यवहार। उद्यमिता ज्ञान पर आधारित क्रिया है। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो नॉलेज बेस क्रिया है। ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर व्यक्ति में उद्यमिता का गुण जन्म लेता है। अगर व्यक्ति के अंदर ज्ञान है, एक्सपीरियंस है, तो उसी के बेस पर व्यक्ति के अंदर उद्यमिता उत्पन्न हो जाती है। उद्यमिता बिना ज्ञान के अर्जित नहीं होती और बिना अनुभव के उद्यमिता का कोई व्यवहार नहीं होता। मतलब उद्यमिता जो है बिना ज्ञान के अर्जित नहीं होगी। आपको ज्ञान भी चाहिए और बिना अनुभव के, बिना एक्सपीरियंस के उद्यमिता का कोई व्यवहार नहीं होता। इसके बारे में पीटर एफ ड्रकर के शब्दों में हम देखें कि उद्यमिता ना एक विज्ञान है, ना एक कला है, ये एक व्यवहार है और ज्ञान इसका आधार है। मतलब उद्यमिता को ना इन्होंने विज्ञान बताया, ना कोई कला बताया, बल्कि इसको एक ऐसा व्यवहार बताया है जिसका आधार ज्ञान होता है। उद्यमिता व्यक्ति के अंतर्ज्ञान या उसकी अंतःप्रेरणा के कारण उत्पन्न होने वाली भावना मात्र नहीं है। ये सिद्धांतों, विचारधारा एवं आचरण पर आधारित होती है। तो इसको विकसित करने के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टेक्निक्स, स्टैटिस्टिक्स, लॉ, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी एवं बिहेवियर साइंस का ज्ञान उद्यमिता को विकसित करने के लिए आवश्यक है। मतलब इन सब चीज़ों के माध्यम से ही हम उद्यमिता के ज्ञान को विकसित कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे प्रोसेस ऑफ रोल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब भूमिका रूपांतरण प्रक्रिया। उद्यमिता केवल व्यवसाय या उद्योग के परिवर्तन या नवपरिवर्तन की क्रिया मात्र न होकर व्यक्तित्व निर्माण मीन्स आइडेंटिटी फॉर्मेशन की प्रक्रिया है। कोई भी व्यक्ति किसी नवपरिवर्तन को अपनाने मात्र से ही उद्यमी नहीं बन जाता। मतलब अगर कोई व्यक्ति नवपरिवर्तन, इनोवेशन को फॉलो करता रहे तो हम उसको उद्यमी नहीं कह सकते, बल्कि उसमें निरंतर मतलब कंटिन्यू लगे रहकर, उसमें संलग्न होकर अपनी आइडेंटिटी स्थापित करनी होती है। पारीख एंड नाडकर्णी के अनुसार उद्यमिता केवल किसी नए कार्य अथवा व्यवहार को अपनाना ही नहीं, बल्कि ये व्यक्ति के व्यक्तित्व का रूपांतरण है। इसके द्वारा व्यक्ति एक नई पहचान स्थापित करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे एनवायरनमेंट ओरिएंटेड एक्टिविटी, वातावरण प्रेरित क्रिया। उद्यमिता केवल आर्थिक घटना या क्रिया नहीं, बल्कि वातावरण से संबंधित एक खुली प्रणाली है। सामाजिक, राजनैतिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, आर्थिक एवं भौतिक वातावरण के घटकों एवं उनके परिवर्तनों को ध्यान में रखने से उद्यमी प्रवृत्तियों का विकास होता है। अगर हम
भौतिक वातावरण के घटक या सामाजिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक, ये सारी चीज़ों को, फैक्ट को ध्यान में रखते हैं, उनमें जो होने वाले परिवर्तन को ध्यान में रखते हैं, तो हम अपने अंदर उद्यमी प्रवृत्तियों का विकास कर सकते हैं। शुम्पेटर का कहना भी है कि उद्यमिता प्रत्येक बाह्य स्थिति का रचनात्मक उत्तर है। सामाजिक मान्यताओं व मूल्यों, शिक्षा, विज्ञान, जनसंख्या, शासकीय प्रशासकीय नीति, इन सब के कारण व्यक्तियों के दृष्टिकोण और विचारों में लगातार परिवर्तन का प्रभाव उद्यमिता प्रवृत्तियों के विकास को उत्प्रेरित करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे बिजनेस ओरिएंटेड, मतलब व्यवसाय अभिमुखी। उद्यमिता व्यक्ति को व्यावसायिक कल्पना एवं व्यावसायिक परिवर्तन की प्रेरणा देती है। उद्यमिता सामग्री, श्रम को संसाधनों में रूपांतरित करने, उनके आर्थिक मूल्यों को विकसित करने की प्रक्रिया है। तो इसके विषय में पीटर एफ ड्रकर ने भी कहा है कि उद्यमिता के पहले प्रत्येक संयंत्र कचरा है और प्रत्येक खनिज मात्र एक चट्टान के रूप में होता है। उद्यमिता के द्वारा समाज और देश में नए नए उद्योग और व्यावसायिक क्रियाओं की स्थापना होती है। नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट इज द व्हीकल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब प्रबंध उद्यमिता का वाहन है। उद्यमी प्रवृत्तियों के क्रियान्वयन का आधार प्रबंध होता है। जोखिम वहन, परिवर्तन, नवप्रवर्तन एवं उद्यमी निर्णयों और योजनाओं के क्रियान्वयन का माध्यम प्रबंध होता है। प्रबंध के द्वारा ही उद्यमी इकोनॉमिक लीडर का काम करता है और मैनेजर एंटरप्रेन्योर के रूप में अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी निभाता है। इसलिए हॉसलेज ने कहा है कि प्रबंधकीय कौशल एवं नेतृत्व उद्यमिता के सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं। प्रबंधकीय योग्यताओं के साथ साथ उद्यमी योग्यताओं को भी शिक्षण प्रशिक्षण के द्वारा विकसित किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप नॉट ओनली पर्सनल ट्रेट बट अ ग्रुप बिहेवियर, मतलब उद्यमिता केवल व्यक्तिगत लक्षण नहीं है बल्कि एक सामूहिक आचरण भी है। उद्यमिता व्यक्ति का मात्र गुण नहीं बल्कि एक सामाजिक आचरण भी होता है। उद्यमिता में नेतृत्व एक व्यक्ति से विशेषज्ञों के एक संगठित समूह में ट्रांसफर हो जाता है। आज का युग में उद्यमी के साथ ही बहुउद्यम, मतलब मल्टीपल एंटरप्रेन्योर, संयुक्त उद्यमी या समूह उद्यमी की धारणा ही अधिक व्यावहारिक है। इसलिए उद्यमिता को सामूहिक आचरण भी कहा जा सकता है। इसमें हमारे विनियोजक, मतलब जो इन्वेस्टर होते हैं, प्रवर्तक, पूंजीपति, आविष्कारक, प्रबंधक समूह में उद्यमी प्रवृत्तियों का आचरण करते हैं। एंड लास्ट पॉइंट, एसेंशियल इन ऑल एक्टिविटी एंड एवरी इकोनॉमी, मतलब सारे कार्य, सभी प्रकार की अर्थव्यवस्था में एंटरप्रेन्योरशिप आवश्यक है। कि मानव जीवन के हर क्रम में उद्यम आवश्यक है। शिक्षा हो, चाहे अनुसंधान है, सामाजिक क्रियाएं है, आर्थिक है, राजनीतिक है, खेलकूद है, सभी प्रकार की क्रियाओं में नेतृत्व और उपलब्धि पाने के लिए उद्यमिता जरूरी होता है। उद्यमिता किसी भी तरह से केवल आर्थिक संस्था तक सीमित नहीं है बल्कि एक जीवन शैली है। मतलब हमारे पास किसी टाइप का उद्योग हो, चाहे बड़ा है, छोटा है, मीडियम है, किसी प्रकार का उद्योग हो, किसी प्रकार का व्यवसाय हो, हर समाज अपने ढंग से उद्यमी होते हैं। इसलिए ये कहा भी जाता है कि जो हमारी उद्यमिता होती है वो जीवन के हर कदम पर, हर स्टेप पर आवश्यक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।